हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीचेस में। आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। ये घटना चक्र का एमसीक्यू है। चक्र का एमसीक्यू है, क्वेश्चन पेपर है जो पुराना सभी पीसीएस और सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन एक साथ कलेक्ट किए हैं। थ्योरी पर नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी आप लोग पढ़े हैं, और क्या करेंगे, थ्योरी को एक्सप्लेन करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन में। थ्योरी से आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। थ्योरी को एक बार देख लीजिए अच्छे से। यह हुआ, उसी तरह उस साइड वाला हो गया। एक बार पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये किसके लिए है? आने वाले बीपीएससी। खासकर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो बिहार शिक्षक बहाली है, टीचर बहाली है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और घटना चक्र वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उसको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार शिक्षक बहाली में। ये आप लोग घटना चक्र को मैक्सिमम टाइम बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 60 से 70% क्वेश्चन यहीं से आने की उम्मीद है, और आता भी है, बहुत बार आया भी है। मिला लीजिएगा किसी भी बीपीएससी एग्जाम से, कोई भी एग्जाम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट आया था 1498 में, जो जमुरीन वहाँ के राजा थे कालीकट के, उसको स्वागत किया था वास्को डी गामा को। दूसरा क्वेश्चन है, इसका थ्योरी भी देख लीजिए। मध्यकाल के प्रथम भारत के संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। मध्यकाल में प्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, और प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। यहाँ पहुंचकर नई समुद्री मार्ग की खोज की, और कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाह पर अपनी व्यापारी से कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर भारत आए थे, और व्यापारी के हित में परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए द ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल संधि का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, और यही पहले गवर्नर थे भारत के। निम्न में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंधित है? तो कौन होगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और यहाँ पर अल्वेर कुक है, पूरा ऑप्शन के साथ भी खेलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। अल्वेर कुक है, पुर्तगाली का रियल फाउंडर कहा जाता है। यह रियल पावर इसके हाथ में था, और ये सेकेंड वायसराय था। फर्स्ट था अल्मीडा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार के संबंधित स्थापित करने वाला कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में। कब? तो 20 मई को, जो ऊपर में एक्सप्लेन कर चुके। पुर्तगाली उपनिवेश भारत का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, और अल्वेर कुक सेकेंड था, और वास्को डी गामा पहली बार भारत आए थे, इंडिया आए थे वास्को डी गामा पहली बार। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये जमोरी ने स्वागत किया था, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अल्वेर कुक सेकेंड नंबर का वायसराय है। सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड का सही उत्तर कीजिए। सूची और 1 और 2 में देखेंगे क्या वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेनिश थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। कैप्टन कुक कहाँ? पहले देखिए 221 में, तो बी नंबर। कैप्टन कुक कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान थे हॉलैंड के।
तस्मान नहीं, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया कैप्टन कुक। और क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का, वास्को डी गामा भारत की। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की खोज किया है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बर्ट कुक था। बता दिए थे पहले वीडियो में। वास्तविक शक्ति का संस्थापक अल्बर्ट कुक था। भारत, क्योंकि इसी ने वास्तविक शक्ति का संस्थापक अल्बर्ट कुक को कहा जाता है, जो 1509 से लेकर 1515 तक के वाइसरॉय रहे। कब से कब तक? 1500। इसका टेन्योर कब था? 1509 से लेकर 1515 तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। 1510 में बीजपुर के आदिल शाह के सुल्तान से 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर विजय किया। उस समय उसका सुल्तान कौन था? आदिल शाह थे। और अल्बर्ट कुक की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी ये गोवा पर विजय पाना। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगालियों के नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी थी। और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज का स्थापना हुई। और अल्बर्ट कुक ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने की एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य में पुर्तगालियों को भारतीय महिला के साथ विवाह करने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। किसने प्रोत्साहित किया था कि भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए? अल्बर्ट कुक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ये IAS प्री 2003 का क्वेश्चन है। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने, कुछ ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, 1510 में गोवा पर कब्जा किया था। ये कथन गलत है। बाकी बात सारा कथन सही है। तो अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। ये कथन सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा की पहली कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1446 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये कथन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में प्रथम पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम किया था कोचीन में, जो कब किया था? 1503 में। उस समय भारत ने प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फोंसो डी अल्बर्ट कुक ने किया था। उस समय वो गवर्नर नहीं थे। 1503 में उसने किया था, कोचिंग में कराया था। अल्बर्ट कुक ने करवाया था। कब? तो 1503 में कोचिंग में। किन यूरोपियों ने भारत पे प्रथम समुद्री व्यापारी के केंद्र का स्थापित किया था? तो पहला होगा पुर्तगीज ने पहले भारत आए थे और इसी ने पहले व्यापारी का स्थापना की, समुद्री व्यापारी की स्थापना किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। और साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। और पुर्तगाली ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा उन्हें गुजरने वाले अन्य जहाज़ों पर भी कर वसूलना चालू किया था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था कहाँ पर? ये UPPSC प्री का 2004 का क्वेश्चन है। तो हुगली में पुर्तगालियों ने बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगाली गवर्नर नैनो डी सुना 1529 से 1538 तक इसका कार्यकाल था। नैनो डी सुना का मद्रास के निकट सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में के पूर्वी तट पर की ओर पुर्तगाली वाणिज्य विस्तार का किया था। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद से सतगांव और चटगांव
में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। तो किससे अनुमति प्राप्त की थी? गयासुद्दीन मोहम्मद से। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई थी। चटगांव जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उन्हें उनके द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा था, किंतु 16वीं सदी में चटगांव का पतन हो गया और उसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। और चिंचोरा में डचों ने गुस्ताव किले का निर्माण करवाया था और श्रीरामपुर में डेनिश का प्रमुख केंद्र था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन मेंस का 2006 का। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल था। कथन सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये कथन गलत था, इंग्लिश था। अंग्रेज ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया था। देखिए ये कथन मैच करता है। दूसरी यूरोपीय कौन था? फ्रांसीसी। तो इसका मतलब है अंग्रेज ने पौंडीचेरी पर कब्जा किया था। यहाँ पर नहीं लगा तो इसलिए कथन गलत है, केवल ए आंसर होगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? समुद्री बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ। तो हुगली का उपयोग समुद्री डकैती हेतु पुर्तगाली करता था। यह 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक है। इसने कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापारी केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सतनीति अथवा सतनौती कलकत्ता को स्थल चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए निर्णय में कलकत्ता का उसने एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कालिकता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व थे। और इस आधार पर कलकत्ता के स्थापना 24 अगस्त 1690 में दिवस फाउंडेशन डे से भी नहीं माना जा सकता। कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चार्नॉक होगा। कलकत्ता बसाया था। निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत के प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया था। कब? तो 1688 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो अंग्रेज द्वारा 1688 में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों द्वारा स्थापित किया गया था? तो डच द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो कि 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग थी। इसके बाद 1632 में डच के सांसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। विकल्प में ब्रिटिश न होने के कारण बी ऑप्शन सही है, डच है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आधुनिक कोची भारत के स्वतंत्र एक डच उपनिवेश था। डचों के पुर्तगालियों को पराजित किया था। आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। आधुनिक कोची पहले उच्च डच का उपनिवेश था जिसके बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। अब यहाँ देखते कौन सा कथन सही है। तो ये कथन बी नंबर से डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोची में उन्हें फोर्ट विलियम और का निर्माण किया था। 20 नंबर क्वेश्चन बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। कथन सही है।
भारतीय सैनिक ने राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देते उनकी सेवा में लग सकता था। ये कथन सही है, उपयुक्त में सभी कथन सही है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। जो लिवेंट कंपनी 1593 में असल मार्ग से भारतीय में व्यापार करने के एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 16 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट लंदन टू ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 में इन्हें न्यू कंपनी के साथ महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय करारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी और 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी का सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो बादशाह था अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। और अकबर का शासनकाल कब हुआ था? 1605 तक, जो 1556 से स्टार्ट होता है और 1605 तक हो रहा था अकबर की शासनकाल। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत के बादशाह था कौन? तो अकबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल साम्राज्य के काल में किया था? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। सबसे प्रथम कहाँ पर कब किया था? तो 1613 ईस्वी में। कहाँ पर? तो सूरत में। और इससे पहले ये परमानेंट कंपनी था, परमानेंट सूरत में। इससे पहले 1611 में भी किया था मछलीपट्टनम में, पर वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ था, अस्थायी कारखाना था। तो थोड़ा सा याद रखिए कि मछलीपट्टनम में यह अस्थायी कारखाना था। कब? 1611 ईस्वी में। इसके बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था, वह परमानेंट कारखाना था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तभी बताएं, सूरत में। बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो कहाँ पर स्थित था? तो भरूच में। 27 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? तो सूरत में। कब? तो 1613 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर हराया था? तो किसने? तो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने। कब? तो 1613 में। 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिली थी? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लाया था? किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, जो वहाँ के
प्रिंस से यहाँ के मतलब यहाँ के प्रिंसेस थी कैथरीन से यहाँ के ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स ने शादी किया था। उसके बाद उसको बम्बई उपहार के में मतलब क्या बोलते हैं उस दहेज के रूप में मिला था। कब? 1661-62 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो प्रयागराज के किले पर 1797 ईस्वी में स्थापित हुआ था। क्या अवध के नवाब सदत अली 1797 में प्रयागराज जो इलाहाबाद का किला है अंग्रेज को सौंप दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत में निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज के गवर्नर थे, औरंगजेब ने उसको निष्कासित कर दिया था भारत को में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिग्रहण कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध में किन किन के मध्य अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। ये चारों कूट को मिलान करना सही से। तो यहाँ देख सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? एक्सला चैपल की संधि होती है, तो 4 होगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? युद्ध और निर्णय रहा था, अनडिसाइड हुआ था। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश हार गया था। यहाँ देख सकते प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सला चैपल की संधि हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुआ था। द्वितीय कर्नाटक निर्णय रहा था। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुआ था इसमें। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 तक हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52 तक हुआ था। तृतीय कर्नाटक 58 से 63 तक हुआ था। और इसका अगला है चौथा पानीपत की युद्ध 1761 में। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय कर्नाटक युद्ध सुमेलित नहीं है। 1749 से लेकर 1753 के बीच हुआ था। थोड़ा सा देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ था। द्वितीय कर्नाटक 49 से 54 तक हुआ था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 तक हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1761 में हुआ था। 39 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़ाओं में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो ड्यूप्लेक्स था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पर कहाँ लगाया था? तो पहला कारखाना सूरत में लगाया था। कब? तो 1668 में। फ्रांसीसी कब आता भारत? मंत्री कोलबर द्वारा कब होता? लुई 14वें के मंत्री कोलबर द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें कंपनी देश ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही उसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ था। इसमें 1668 में सूरत में अपने व्यापारिक कारखाना की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई थी? तो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है? तो कोलबर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था?
तो बी नंबर और सी नंबर है। चिंसुनार और हुगली में कारखाना जो डचों ने स्थापना किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष भारत अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में। बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, कब? तो अंग्रेजों की फौज के शक्तिशाली थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज की फौज बहुत शक्तिशाली थी। निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो पहले कौन किया था? याद रखिएगा, PDEF। पोर्तुगीज फर्स्ट नंबर पर होगा, डच सेकेंड नंबर पर, अंग्रेज तीन नंबर पर, 4 नंबर पर। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावन निकोबार और ये, तो पौंडीचेरी में किसका शासनकाल था? फ्रेंच का। गोवा में पोर्तुगीज का। तो 2, 3 देख लीजिए, तो आंसर ये नंबर होगा, 4 और 1। 48 नंबर क्वेश्चन, उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोराक और अफीम का प्राप्त होता था। कहाँ से? तो बिहार से। अंग्रेज शासनकाल में भारत के कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में अंत में आए थे? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। 51 नंबर का क्वेश्चन है, किन स्थानों पर डच ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो उपयुक्त में से सभी, नागपट्टनम, चिंसुनार, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना, हर जगह। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन करने कुछ कथनों पर विचार कीजिए। तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग अंग्रेजों की भारत में की देन है। तो उपयुक्त में से सभी अंग्रेजों द्वारा भारत में देन है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो टीबी मैकैलेन है। एक्सलास सोपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। प्रथम कर्नाटक युग की समाप्ति थी। अंग्रेजों को पुनः मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। केवल 1-2 सही है, दोनों सही है। 55 नंबर के, भारत में अंग्रेज की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सी सही है? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय पर अपार धन और जनशक्ति का मिलान, अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत, दोनों कथन सही है। ये था दोस्तों पहला चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री के। सेकंड चैप्टर जल्दी लेकर आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और थोड़ा सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बिहार स्पेशल लेकर भी आएंगे बहुत जल्द। और ये मॉडर्न हिस्ट्री की